दोस्तों घर में अगर डबल एसी ब्लॉक लगा रहे हो या सॉलिड ब्लॉक भी जिनको बोला जाता है, बिंदास होके लगा सकते हो। लेकिन ये 15 बातें ध्यान देनी पड़ेंगी, नहीं तो क्रैक्स आ जाएंगे। सबसे पहली चीज क्या करनी है, जब भी डबल एसी ब्लॉक को लगाना है, बिना जो एडिजिव आता है, मोटार आता है, ठीक है, इसका केमिकल अलग से आता है, उसके बिना मत लगाओ। अगर उसके बिना लगाते हो तो वो सही से नहीं लगते हैं और निकलने के चांसेस, क्रैक आने के चांसेस हो जाते हैं। तो इनका मोटार बना बनाया आता है, मतलब सिर्फ क्या करना है, पानी मिक्स करना है और उसको लगा देना है। वो सेम खर्चा, लगभग सेम खर्चा पड़ जाता है मोटार के मुकाबले, और स्ट्रेंथ इसकी डबल हो जाती है। कंपनी का लेना है, लेकिन आपको जिंदल कंपनी का मिल जाएगा, एस्कोलाइट का मिल जाएगा, माइक लेटिग्रीड का मिल जाएगा, अल्ट्राटेक का फिक्सी ब्लॉक आता है, मैजिग्रीड का आता है, और भी काफी कंपनी है जिनका ये एडिजिव आता है। उसी से आपको क्या करना है, डबल एसी ब्लॉक को चिपकाना है। लेकिन चिपकाने से पहले क्या करना है, डबल एसी ब्लॉक को थोड़ा गीला कर देना। ये नहीं है कि ईंट की तरह भिगो के रखना है, 2-3 सेकंड पानी में डुबाया और डायरेक्ट उसको लगा देना है। और जो उसमें बीच में ये एडिजिव डालते हो, केमिकल डालना है, 3 mm से 4 mm डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। और ये एज ए मतलब ग्लू काम करता है, ठीक है, वो मोटार की तरह काम नहीं करता है। और इसको ना आपको तराई करने की जरूरत है, ना क्यूरिंग करने की। ये पहली चीज करनी है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, जब भी डबल एसी ब्लॉक यूज करने हैं तो उसको 3 से 4 फीट के बाद कंक्रीट बैंड देना पड़ता है। कंक्रीट बैंड क्या होगा, एक कंक्रीट की लेयर डाली जाती है, 5 इंच मोटा होता है, और जितना चौड़ा वो होगा, ठीक है, उतना वो रहेगा। तो उसमें आपको जो नीचे से क्रैक्स ऊपर आते हैं, वो क्रैक नहीं आएंगे आपके घर में। डबल एसी ब्लॉक में सबसे ज्यादा चीजें क्या होती हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, मैंने देखा है। लेकिन अगर आप क्या करोगे, ये कंक्रीट बैंड, इसमें आपको जरूरी नहीं है कोई ज्यादा सरिया डालना, स्ट्रेंथ के लिए नहीं डाल रहे हम, 10 mm का या 12 mm का सरिया डाल सकते हो, तो ये कंक्रीट बैंड देना है दूसरा काम। तीसरा काम आप क्या करना है, जब भी आपको ये ऐसी मैसनरी करनी है, ये सामने जैसे हम सरिया देखने ना, मैं नहीं बोलता कि हर लेयर में निकालो, निकाल सकते हो अगर बजट का कोई इशू नहीं है। ये डोवेल्स जो रहते हैं, 8 mm के 2 सरिये लेने हैं या 1 सरिया लेना है, कॉलम में होल करना है और इसको 3 से कोई 2 फीट तक बाहर निकाल देना है, और डबल एसी ब्लॉक में रहेगा। इससे क्या होगा, जो आपका कॉलम और डबल एसी ब्लॉक का जो जॉइंट होता है वो मजबूत हो जाता है, वहां क्रैक्स के चांसेस देखे जाते हैं, वो क्रैक्स नहीं आएंगे। तो ये कर सकते हो, जरूरी नहीं है हर एक लेयर में करो। आप क्या कर सकते हो, 1-2 फीट के बाद, मतलब 2 लेयर लगा के ये सरिया दे दो, तो इससे और ज्यादा स्ट्रेंथ हो जाती है। अगला काम क्या करना है, जैसे 7 फीट पे पहुंचोगे, आपको लिंटल बीम दे रहा है। लिंटल बीम ये नहीं है सिर्फ दरवाजों खिड़कियों पे, पूरे घर में लिंटल बीम आएगा। जैसे 3 फीट पे हमारा कंक्रीट बैंड पूरे घर में आया था, वैसे 7 फीट पे लिंटल आएगा। और लिंटल की डिटेल सिंपल रखनी है, कोई ज्यादा इतनी जरूरत नहीं है। ऐसे तो आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियर प्रॉपर से आपको डिजाइन करके देगा, लेकिन वो नहीं करके दे रहा है। आपको क्या करना है, नीचे में उसमें 12 के 3 बार रखने हैं, ऊपर 2 12 के रखने हैं, तो वो लिंटल आपको दे देना है। हाइट उसकी 12 इंच रख लो और चौड़ाई जितना डबल एसी ब्लॉक आप यूज कर रहे हो, ये काम करना है। अगली चीज आपको क्या करनी है, जब प्लास्टर करना है डबल एसी ब्लॉक का, तो उसमें चिकन मैश लगानी है। जो आपका पिलर और दोनों का जॉइंट होता है, जहां जैसे कंक्रीट बैंड डाला था उसके ऊपर भी डबल एसी ब्लॉक था, नीचे भी, तो वहां पे भी लगानी है लिंटल। मतलब दो जहां पे कंक्रीट और डबल एसी ब्लॉक जुड़ रहे होंगे, वहां पे चिकन मैश या फाइबर मैश लगानी है। अच्छे से लगाओ और उसके ऊपर प्लास्टर आपको करना है। प्लास्टर जरूरी नहीं है कि आप मोटार का प्लास्टर बना के लगाओ, आप जो एडिजिव आता है, ये जो केमिकल आता है, इसी को लगा सकते हो। ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है, इसी को लगा दो। नहीं तो मोटार भी लगा सकते हो। बस ध्यान रखना, जो उसमें रेती सैंड यूज करोगे वो बिल्कुल फाइन होनी चाहिए, पतली रेती होनी चाहिए, रिवर वाली सैंड यूज मत करना। और जो रेशियो रखनी है वो कभी भी 1:4 या 1:5 मत रखना। सिंपल 1:6 रखो, और उसमें जो सीमेंट यूज करना है, पीपीसी सीमेंट यूज करना है। नहीं तो होता क्या है, लोग सोचते हैं ज्यादा रेशियो यूज करेंगे, 1:5, तो उससे स्ट्रेंथ आएगी। नहीं, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। भले आप डबल एसी ब्लॉक को प्लास्टर कर रहे हो तो 1:6 यूज करो, भले उसमें आप जो जोड़ रहे हो उनको, तो तब भी 1:6 आपको यूज करनी है। अगली चीज क्या करनी है, जब भी डबल एसी ब्लॉक को लगाना है, वो पुराना डबल एसी ब्लॉक होना चाहिए। ये नहीं है कि अभी फैक्ट्री से बन के आया। जितना ज्यादा पुराना डबल एसी ब्लॉक मिलता है उतना ज्यादा अच्छा वो होता है, तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। अगला, जब भी कट करना है, क्योंकि पूरा पूरा हर जगह तो नहीं लगेगा डबल एसी ब्लॉक, जब भी उसको कट करना है, तोड़ना नहीं है उसको, प्रॉपर जो इसकी सौ आती है उससे काटना है, उसके बाद उसको लगाना है। जब तोड़ेंगे तो वो खराब चीज हो जाती है। अगली चीज क्या करनी है, लोगों का होता है कि सर इसको तराई करनी है, क्यूरिंग करनी है। नहीं, इसको तराई करने की जरूरत नहीं होती है।
जब आप इसमें केमिकल यूज करते हो, जो एडिसिव आता है इसका, उसको तो बिल्कुल नहीं होती, लेकिन जो मोटार आप इसमें यूज कर रहे हो उसको थोड़ी बहुत तराई की जरूरत होती है, क्यूरिंग की जरूरत होती है, थोड़ा पानी आप इस पे छिड़काव कर सकते हो, लेकिन जिसपे जो बीच बीच में मोटार लगा है, जहां जब प्लास्टर करोगे। अगली चीज आपको क्या करनी है, जब भी मोटार बनाना है उसको अगर आपको स्ट्रेंथ देनी है, रैकरोन 3S फाइबर आता है, एक फाइबर होता है सिंपल, बहुत सस्ता है, ज़्यादा महंगा वो नहीं रहता है। जब मोटार बनाना है 1:6 का माल जब बना रहे हो तो उसमें इस रैकरोन को डाल देना है। उससे होगा क्या, ये एज ए रिइंफोर्समेंट काम करता है ना, प्लास्टर में क्रैक आने देगा और जॉइंट बहुत अच्छे से बनाता है। ये आप नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ करो तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। अगली चीज़ आपको क्या करनी है, जब भी WC ब्लॉक की दीवार आपने बनाई, ठीक है, उसको 28 दिन तक छोड़ दो, मेरे ख्याल में छोड़ देना चाहिए, कि अगर उसमें कोई भी चेंजेस होनी है, जो कोई क्रैक आना है या कोई स्ट्रक्चर में मूवमेंट होती है, नीचे सेटलमेंट होती है, तो वो आपको दिख जाएगी। उसके बाद उस क्रैक को फिल कर सकते हो और उसके बाद प्लास्टर करो। मोस्टली लोग क्या करते हैं, आज WC ब्लॉक की दीवार की तीसरे चौथे दिन क्या करते हैं, उस पर प्लास्टर चढ़ा देते हैं, जो भी, क्योंकि हर एक स्ट्रक्चर थोड़ा मूवमेंट लेने में टाइम लगता है, तो आपको उसको मेंटेनेंस के लिए 28 दिन छोड़ दो। पूरे घर का WC ब्लॉक हो गया, दूसरे काम में लग जाओ। उसके बाद जब वो हो जाए, आपने देख लिया कुछ नहीं चेंजेस आ रही, फिर उसके बाद प्लास्टर उस पर कर सकते हो। अगली चीज क्या करनी है, हम लोग क्या करते हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर बना दिया, कॉलम खड़ा कर दिया, बीम डाल दिया, फिर WC ब्लॉक की दीवार चढ़ाते हैं। और जब WC ब्लॉक की दीवार चढ़ा रही होती है, छत तक पहुंचती है, नीचे बीम और उसमें जगह बच जाती है, उसमें जगह बच जाती है 20 mm की, 30 mm की, 2 इंच या 3 इंच, तो उसमें WC ब्लॉक तो आएगा नहीं काट के, तो उसमें फिल किया जाता है, फिलर भी भरा जाता है। तो वो फिलर अच्छे से भरना है, आपको छोटे छोटे पीसीस लेने हैं, वो डालने हैं वहां पे। नहीं तो PU फोम आती है जो, तो मोस्टली बाहर कंट्रीज में वही PU फोम डाली जाती है, और ऐसा करना है 10 से 12 mm, उसको छोड़ देना है थोड़े दिन के लिए, मतलब 2 हफ्ते के लिए छोड़ दो, क्योंकि जो हमारा बीम होता है उसमें भी लटक आती है, वो भी डिफ्लेक्शन लेता है, वो भी बेंड होता है। अगर वो बीम आपने पूरा फिल कर दिया, वो बीम बैठा, लोड किस पे आएगा, सीधा दीवारों पे, तो वहां क्रैक आएगा ही आएगा। WC ब्लॉक में मोस्टली यही गलती होती है। आपको वो 2 हफ्ते के लिए छोड़ देना, आपका बीम जितना भी नीचे आएगा, जब वो हो गया उसके बाद वहां फिल कर दो, उसके बाद आप प्लास्टर कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब भी क्या होता है, 6 मीटर से ज्यादा लंबी दीवार हो जाती है हमारी, ठीक है, वहां WC ब्लॉक करते हैं, वहां क्रैक आ जाता है। आपको क्या करना है, जैसे ही 15-16 फीट हमारी दीवार हुई, बीच में अगर कॉलम नहीं है तो उसमें डमी कॉलम, स्टब कॉलम, मुलियन ये बोला जाता है, मतलब सिंपल कंक्रीट बैंड वर्टिकल में आपको दे देना है। 4 सरिया आप दे दो 8-8 का, या आप 12-12 का, वो खड़ा करो, बीच में कंक्रीट डालो, तो एक स्टब कॉलम खड़ा हो जाएगा, तो आपके क्रैक्स के चांसेस और ज्यादा कम हो जाएंगे। WC ब्लॉक बहुत अच्छी चीज है, ना ही गर्मी ज्यादा रूम में करता है, ना ठंड ज्यादा करता है, इंसुलेशन के लिए परफेक्ट है। बस ध्यान देना पड़ता है, जब भी WC ब्लॉक के साथ काम करना है थोड़े प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ेंगे। जब इसमें होल करना है, लगा लो हमारा सब कुछ रेडी हो गया, तो डायरेक्ट आप थोड़ा और कील लेके ईंट की तरह मार नहीं सकते। यहाँ पे आपको प्रॉपर होल करना है, प्रॉपर इसमें स्क्रू लगाना है, फिर उसके बाद ये सब चीजें होती हैं। और जब आपको डोर वगैरह लगाना है, ठीक है, फ्रेम आपको खड़ा करना है दरवाजे का, तो वहां पे अच्छे से उसके कटिंग करके फ्रेम के कब्जे डालने हैं और कंक्रीट अच्छे से करना है। तो इस तरीके से अगर आप WC ब्लॉक का मैसनरी करोगे तो आपका घर स्ट्रांग भी होगा और अच्छा भी रहेगा। बस ये चीज़ें थी, आई होप आपको आइडिया लग गया होगा क्या क्या ध्यान देना है जब भी WC ब्लॉक के साथ काम करना है। लेकिन इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपकी, आप कंसल्टेशन ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, कॉल पे हम आपको पूरा समझा देंगे। अभी मैं लेता हूँ अलविदा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो यार, इतने लोग वीडियोस देखते हैं और सब्सक्राइबर काउंट हम देखें कुछ भी नहीं है, 80-90% जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ कर दो। इससे होता है कि आपको डेली अपडेट आ जाएगा, नई वीडियो जो भी आएगी, और हमसे जुड़े रहोगे। थैंक यू गाइस।